नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, शनिदेव 2020, 2021 और 2022 जुलाई तक यानी कि पूरे 2.5 साल, आपको तो पता ही है, एक घर में शनिदेव 2.5 साल रहते हैं। और ये जो मकर राशि में शनिदेव हैं, ये पूरे 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे। अब इतने समय तक आपके जीवन में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। कर्क राशि में शनिदेव करियर और व्यवसाय को स्थिर करते हैं, यानी कर्क राशि वालों के जीवन में व्यवसाय कैसा होगा, करियर कैसा होगा, ये शनिदेव ही सेटल करते हैं। और साथ ही शनिदेव व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी बढ़ाते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में अगर शनिदेव की कृपा ना हो तो कर्क राशि वाले बीमारियों और विवादों में फंस जाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ पर शनिदेव जो है ना, आपके अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और जब आपके छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तब यहाँ पर आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों ही लाभ होंगे आपको। लेकिन कोई भी काम आपको क्विक रिजल्ट नहीं देंगे, यानी बार बार प्रयास करवाएगा। सप्तम भाव जिसे हम दाम्पत्य भाव कहते हैं, अष्टम भाव जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है। अब पत्नी स्थान यानी सप्तम भाव में गोचर करने से पति पत्नी दोनों के स्थान में जब शनिदेव आएंगे तब क्या होगा, तब आपकी सोच में, आपके बुद्धि में एक रहस्य आ जाएगा। आप लगेगा जैसे ऊपर से कुछ और शो कर रहे हैं लोगों को, अंदर से कुछ और है। यानी दो चेहरे होंगे आपके, जो कि शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर यानी आप करेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, दोनों ही अंतर। और अच्छे बुरे दोनों ही तरह के ये फल भी मिलेगा यहाँ, जब शनिदेव मकर राशि में अभी हैं 2.5 साल। और हालांकि ये 2.5 साल आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, इसमें भेद करना भी सिखा देगा। तो चलिए अब समझते हैं आपके व्यवसाय की, आपके धन की बातें। सप्तम भाव में चूंकि शनिदेव का गोचर है, तो अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो ये 2.5 साल थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आप जितना धैर्य रखेंगे उतने ही ज़्यादा आप संभल पाएंगे, आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। नहीं तो आप उतावलेपन में चीज़ें आपके कहीं हाथ से ना निकल जाए। अगर आप कोई बड़े व्यक्ति हैं, जैसे समाज से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, तो आपको भी संभल कर ही आगे बढ़ना है। नहीं तो बेवजह आप कहीं फंस सकते हैं। कोई कुछ आरोप लगा दिया, कलंक लग गए, अपयश के शिकार हो गए, मान सम्मान का आपको कम होगा जैसे लगेगा, ये हो सकता है। और इन 2.5 सालों में शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी जगहों से आप थोड़े से दूरी बना के रखें तो और भी अच्छा है। अब अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए, बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते। जीवन साथी और पिता के स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव प्रभाव है। अब आप भी इसके लिए परेशान हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जो जिसके बारे में आपने कल्पना ही नहीं की थी। और जॉइंट पेन वगैरह पर ध्यान दीजिएगा। अगर ज़्यादा परेशान करे जॉइंट पेन, तब हनुमान बाहु का पाठ कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, यहाँ पर मकर राशि के शनिदेव आपके राशि से 7वें भाव में है ना, तो 7वां भाव गृहस्थ जीवन का होता है। और ऐसे में ये परिवर्तन जीवन साथी के साथ मनमुटाव करवा सकता है, एक दूसरे के बीच दूरियां ला सकता है। अपने जीवन साथी से कुछ दिनों के लिए आप हो सकता है दूर रहें, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहें, संभल कर रहें।
और क्योंकि यहाँ पर रुकावटें भी दे रहे हैं शनिदेव, तो परिवार में कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं और हो सकता है किसी को आपके विचार ना मिले, लेकिन अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। और इतना ही नहीं, इस समय जब 11 मई से 29 मई 2020 तक शनिदेव वक्री होंगे, तब आपके जीवन में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अगर कोई नकारात्मक प्रभाव था तो वो ठीक होगा। अगर आप विदेश से कोई कारोबार करते हैं तो यहाँ पर छप्पर फाड़ लाभ मिलेगा। अगर चूंकि यहाँ पर राजयोग बन रहा है ना, तो किसी कारण से आपका तलाक हो रहा था, मनमुटाव की समस्या बढ़ गई थी, तो वो समाप्त होगी। लव लाइफ में कोई इशू थी तो वो ठीक होगा। यानी पॉजिटिव चीज़ें भी जीवन में एकदम से होने लगेगी, क्योंकि एक तो सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं और यहाँ पर शनिदेव वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, तो यकीनन वहाँ फ़ायदे देंगे। लेकिन हर जगह आपको दिमाग यूज करना होगा। ये दिल से सोचना बंद कर दें, भावनाओं पर काबू पाए, तभी आप सफल हो सकते हैं। और कर्म प्रधान हो जाइए। फल की चिंता तो बिल्कुल भी ना करें, कर्म करते जाइए और फल तो आपको मिलनी ही है। अब यहाँ पर आपकी सोच में थोड़ा सा रहस्य आएगा, तो इसके लिए भी तैयार रहें। अब आपके जॉब की बात करते हैं, तो देखिए मकर राशि के शनिदेव आपके जॉब में थोड़ी सी अड़चनें डाल सकते हैं। हो सकता है आपके सीनियर के साथ, आपके साथ काम करने वालों के साथ संबंध खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, तो जॉब में परिवर्तन करने के योग भी बनेंगे। और इस समय चूंकि मकर राशि में शनिदेव हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, आपको कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के भरोसे बैठने से चीज़ें इधर की उधर हो जाएगी। जो विद्यार्थी हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये मकर राशि का शनिदेव छप्पर फाड़ सफलताएं देगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिलनी तय है। बस आप अपने प्रयास में जरा सी भी कमी न रहने दें, और नौकरी मिलने की प्रबल संभावना भी बन रही है। और जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जब तक कि कोई अच्छा आपको जॉब हाथ ना लग जाए, तब तक अपनी जॉब को ना छोड़ें, वरना बुरे फंस सकते हैं। और बिजनेसमैन के लिए बहुत खूबसूरत वक्त है। आपने अभी तक जितने मेहनत किए उसके फल मिलेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन को ज़बरदस्त लाभ देगा, लेकिन साझेदारी में धोखा देगा। अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो धोखा देगा। लव लाइफ में अच्छा रहेगा, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। पर अपने लव रिलेशन से या फिर प्रोफेशनल लाइफ पर गलत प्रभाव ना पड़े, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और वैसे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत तो होंगे, पर कुछ चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतें भी बढ़ाएगा। वैसे संतान का सुख प्राप्त होने का भी योग बनेगा। मकर राशि का शनिदेव संतान भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी मोटी बीमारियां परेशान करेगी, जॉइंट पेन परेशान करेंगे। और अभी से ही माइंड मेकअप करके रखें, ताकि आगे चलकर ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो। क्योंकि आपको तो हमने पहले भी बताया है कि कर्क राशि में शनिदेव जो है सामान्यतः अपयश नहीं देते, लेकिन जब अपयश का कारण बनते हैं ना, तो कारावास करवा देते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम ना करे कि इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी बढ़ जाए। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक बात जान लें, अगर आप चाहते हैं जीवन में तमाम परेशानियां ना हो और ये मकर राशि का शनि आपकी लाइफ में बेहतरीन पल लाए, तब रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।